Hi guys, this is Molly again, and welcome to my channel Divination Tarot Reading. The topic of my today's reading is same as yesterday's. What are the blockages that is there in your life and that is not allowing you to live a peaceful life? ओके तो वो ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस है जो आपकी ज़िंदगी में कांटा बन के अभी है और वो ब्लॉकेजेस को आपको कैसे निकालना है। हो सकता है आपको खुद के ऊपर कुछ वर्क करना पड़े या फिर ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको आपको रिलीज़ करना पड़े। उसी के ऊपर आज की ये रीडिंग है। और कल मैंने सेम टॉपिक में ही रीडिंग डाली थी बट मुझे आज पूरा दिन यही चैनलाइज हो रहा था कि शायद अभी भी ऐसे कुछ और एनर्जीज़ है जिसके ऊपर मुझे बात करनी होगी। कल मैंने की थी बट पूरी तरह से सारे एनर्जीज शायद नहीं आए थे। ओके सो क्योंकि ये चैनलाइज हुआ है सो यू कैन से दैट टुडेज वीडियो इज़ एन एक्सटेंशन of yesterday's video. Okay, so let's start the reading. Again, like yesterday only, I'm going to start with my mini own prepared customized deck और फिर हम टैरो डेक से देख लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके, to spirits, masters, guides, help me channelize this message. What are the blockages in the way of my viewers and how will they release it? What are the blockages that is there in the way of my viewers that is not allowing them to live a smooth life? What are the blockages in the way of my viewers which are not allowing them to live a smooth life? Please provide guidance for the same. What do my viewers need to release? What are the blockages that is in their way? Okay. आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक एक करके कार्ड्स लेंगे। ओके, क्रॉसरोड्स, डिले, और भी कार्ड्स देख लेंगे। What are the blockages in viewers, projection, birds, ये कार्ड कल भी आया था। ओके, तो मैं जो कार्ड्स आया है इसके बारे में पहले बात कर लेती हूँ, फिर देखूँगी। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है ग्रैटिट्यूड। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आप या फिर प्रेजेंट में आप काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं उन सब इंसानों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में हेल्प किया है। आप हो सकता है ऊपर वाले के ऊपर ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर में एक काइंडनेस जगह है, जागरूक हुआ है और आप अपना ग्रैटिट्यूड हालांकि डायरेक्टली ना शो करें बट यू फील द ग्रैटिट्यूड विद इन योर सेल्फ। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है चाहे वो कम समय के लिए ही आया हो बट आपको हेल्प किया है कोई ना कोई तरीके से, तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। तो आपका अभी प्रेजेंट का लाइफ का पर्पस कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी
एंड प्लीज़ जो भी ये फील कर रहे हैं, ये एनर्जी को लेके आगे जाइए. बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एंड इट्स अ गुड एनर्जी, इट्स अ ग्रेट एनर्जी. आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कार्ड. ओके. अच्छा, उसके बाद जो कार्ड आया है दैट इज़ अबाउट इमैच्योरिटी. तो हो सकता है पहले आप इमैच्योर थे, ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकता है, जब शायद कोई इंसान आपको अगर हेल्प भी कर दे, शायद मॉनिटरली या इन काइंड ना हेल्प करे, बट हो सकता है मेंटली आपको हेल्प किया हो, इमोशनली आपको हेल्प किया हो, बट आप कहीं ना कहीं तब वो इंसान का या उन इंसानों का कदर नहीं किए थे या समझ नहीं पाए थे उनका प्लेस आपके लाइफ में. हो सकता है आप इन इंसानों के साथ कनेक्शन में भी हो कि नहीं हो, वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड करता है. बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन्स थे या पर्सन था आपके लाइफ में, हो सकता है आपके खुद के मैच्योरिटी के वजह से आप उन्हें पहचान नहीं पाए. जब उनको आपको ग्रैटिट्यूड शो करना था, शायद तब आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाए, बिकॉज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग थ्रू फ्रॉम दिस कार्ड is an unfinished feeling, like you wanted to thank this person or these few persons who helped you out in your life, but you weren't able to at the correct time because you were immature then to understand their value. Okay. जो नेक्स्ट कार्ड आया है कहीं ना कहीं दिस इज़ अबाउट योर सोलमेट. द थर्ड कार्ड दैट हैज़ कम इज सोलमेट. So there might be a person in your life whom you think is your soulmate, but there is a with this, like, see, soulmate is a card which should be happy. Okay. हो सकता है आपको रिसेंटली ये समझ में आया है कोई इंसान आपके लाइफ में है या था या थी कि हाँ, ये इंसान ही मेरा सोलमेट है या इसी के साथ मेरा ट्रू कनेक्शन है. ठीक है, उसका एक हैप्पीनेस है आपको मन में, बट व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस एनर्जीज कि कहीं ना कहीं डिस्पेयर है. लाइक कहीं ना कहीं आप एंग्शियस हो ये कनेक्शन को लेके, और एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऐसा आपको लग रहा है. ठीक है, कि टाइमली हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ, बाद में रियलाइजेशन हुआ. ठीक है, तो एक ऐसा फीलिंग है. नेक्स्ट इज़ क्रॉस रोड्स. आप कोई दो चीज़ों के बीच में, लाइक दो रास्ते के बीच में खड़े हो सकता है ये डिसीशन लेके है, बट व्हाट आई एम गेटिंग इज़ इट्स वेरी इंटरनल. ओके. डिसीशन मोड से पहले जैसे आप अपने में दो हिस्सों में बटे हुए हो और आपको पता नहीं है कि अपने का कौन सा हिस्सा सही है. ठीक है, हो सकता है इट कैन बी रिलेटेड विथ योर दिस पर्सन, विथ दिस कनेक्शन ओनली, कि ये कनेक्शन को लेकर आपको क्या करना चाहिए, आपको रहना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर ये कनेक्शन का क्या होगा, इसको लेके एक टेंशन या एंग्जाइटी, बिकॉज ये क्रॉस रोड में आप हो बट आपका एक स्ट्रेस से एक एंग्जाइटी है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू. ओके. और द नेक्स्ट कार्ड इज़ डीले. आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंग्शियस हो रहे हो और आपको ये लगता है कि क्यों समय ऐसा है जहाँ पे हमेशा आपकी ज़िंदगी में डीले होते रहता है. ओके, कि डीले हो रहा है. हो सकता है कि क्योंकि आप ये क्रॉस रोड में हो उसके वजह से ही आपको ये डीले हो रहा है, तो आप डिसीशन ले ही नहीं पा रहे हो. तो यहाँ पे जो गाइडेंस है, सो दिस आर काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस. ओके, ये जो क्रॉस रोड में रहना, अनडिसाइसिव रहना, ओके, ये क्रॉस रोड की वजह से आपका एक डीले हो रहा है, कंटेंटेड नहीं हो पा रहे हो आप. तो ये सब के लिए एक ही सल्यूशन है या एक ही एडवाइस है कि लिसन टू योर हार्ट. आपको आपके मन क्या बता रहा है, और मन आपको जो भी बता रहा है वही सही है. आपका इंट्यूजन आपको क्या बता रहा है, कौन सा चीज़ आपको खुश रखेगी आगे जाके, कौन सा चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन देगी या पीस देगी. ठीक है, तो ये बहुत आ रहा है. लाइक आप दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते हो. ओके, आपको एक पाथ सिलेक्ट करना है, आपको सेल्फिशली सिलेक्ट करना है, बस खुद के लिए जो आपको खुशी देगी. ओके, आपको दूसरे फैक्टर्स के बारे में नहीं सोचना है.
ओके, कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस रोड है ना, ये लड़ाई आप खुद से कर रहे हो, खुद के अंदर है ये लड़ाई। ओके, तो इससे आपको निकलना है। रिजेक्शन, हो सकता है यहाँ पे कुछ इंसान है जिनको रिजेक्शन का डर है। ओके, ये करियर से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपने कुछ नया इंटरव्यूज़ दिए होंगे या फिर नया जगह में अप्लाई किए होंगे, इंटरव्यू दिया होगा और आपको ये डर लग रहा है कि व्हाट इफ़ यू गोइंग टू गेट रिजेक्टेड और व्हाट इफ़ यू गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। तो आपको एक फियर है रिजेक्शन का। दिस कैन बी बेस्ड ऑन अ कनेक्शन, कि जहाँ पे आप शायद चाहते हो कि अपना फीलिंग्स को इज़हार करो, बट आप इज़हार करने से पहले ही आपका रिजेक्शन का डर इतना ज़्यादा है कि आप बता ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फियर है आपको रिजेक्शन का। बट थिंग इज़, अगर आप प्यार में हो और सच में आप प्यार करते हो, तो आपको रिजेक्शन ये सबसे नहीं डरना है। आपको बस अपनी दिल की सुनने है, आपको बता देना है बेझिझक, और उसके बाद ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है, और अगर सामने वाला इंसान आपका सोलमेट है तो प्रॉब्ली सेम आपके लिए फील करता होगा, या करती होंगी। ठीक है, तो ये है, तो वो जो भी है। और अगर आप करियर का कोई इंटरव्यू या कोई पोजीशन को लेके रिजेक्शन का डर में हो, तो आपको बेस्ट पता है कि आपने कितना हार्डवर्क करके वो इंटरव्यू दिया होगा या फिर वो पोजीशन के लिए फ़ाइट किया होगा। तो आपका हार्डवर्क कहीं ना कहीं आंसर ज़रूर होगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको पता है आपने अपना कितना परसेंट दिया है, तो आपको यूनिवर्स वो दुगना लौटा देगा। ओके, और एक है कि कहीं ना, द नेक्स्ट कार्ड दैट इज कम इज लिव इन प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, जो चीज़ें आपका ज़िंदगी में हुआ नहीं है उसको लेके सिनेरियोज बना रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और फ्यूचर को लेके बहुत एंग्जाइटी या स्ट्रेस, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग हियर, कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, इसको लेके आप स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, तो उनसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ लिव इन द प्रेजेंट। आप अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रेजेंट में रह रहे हो, लाइक यू आर जस्ट काइंड ऑफ गोइंग विद द फ्लो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एट ऑल इन द फ्यूचर। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप हासिल करना चाहते हो फ्यूचर में। ये हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अ कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ अ करियर पाथ, इन टर्म्स ऑफ एन एम। ठीक है, बट वो अचीव आप करना चाहते हो, आप सपने ज़रूर देखते हो। ये सेम एनर्जी कल भी आया था एक्चुअली। ठीक है, तो आप सपने ज़रूर देखते हो, बट फ़िलहाल आपको जो एफ़र्ट देना चाहिए वो चीज़ को अचीव करने के लिए, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, आप एफ़र्ट नहीं लगा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा मतलब प्रेजेंट में रह के गोइंग विद द फ्लो कर रहे हो कि आपका जो हायर एम है या विजन है या सपना है, वो कहीं ना कहीं आपका हेज़ी हो रहा है। ओके, आपका जो टनल विजन था वो डिस्ट्रप्टेड हो रहा है या डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। ओके, तो अपना कंफर्ट जोन से आप निकलिए और एफर्ट्स दीजिए। ओके, ये आ रहा है। ओके, द अदर कार्ड दैट इज़ कम इज़ बर्ड्स। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मोनोटोनस, स्ट्रेसफुल, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, ऐसा टाइप का लाइफ लीड कर रहे हो। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ गेट कनेक्टेड टू नेचर। अगर आप लोगों को बर्ड्स देखने का शौक़ है तो प्लीज़ बाहर में जाके, खुले में जाके सांस लीजिए, परिंदों को देखिए। ओके, कुछ जनों को, व्हाट आई एम कमिंग थ्रू इज़, कुछ जनों को फोटोग्राफी अच्छा लगता है, हो सकता है आप लोग बर्ड्स का फ़ोटो खींचने में पसंद करते हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। और कुछ जन है कि जिनका सिचुएशन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, लाइक आई सी कि यू फील दिस ओवरबर्डन। प्रॉब्ली हो सकता है कि कोई तरह का पीयर प्रेशर है आप में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है काफ़ी, फैमिली की तरफ से हो सकता है, वर्क में हो सकता है, आप कोई अथॉरिटेटिव फिगर या पोजीशन होल्ड करते हो। इस वजह से आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है और आप कहीं ना कहीं फ्री होना चाहते हो, लाइक यू वांट फ्रीडम। ओके, and you kind of dream or envision yourself being free from all this stress, anxiety, peer pressure, people trying to control you, all these kind of things.
ओके, सो ये जो आप फील कर रहे हो कि यू वांट टू बिकम फ्री, सो इट्स ऑल इन द माइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग अपने माइंड में ट्रैप्ड हो। तो अगर आपको फ्री होना है, इट विल जस्ट टेक यू सम टाइम टू अनलिश योर सेल्फ। अगर आपको फ्री होना है, यू कैन टेक अ डे ऑफ, आपका जो भी काम है। इफ़ यू वॉन्ट अ कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है, आपको कोई ऐसा इंसान है या फिर कोई पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, लर्न टू टेल देम नो। ठीक है, जहाँ पे भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, वो चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो फ्रीडम कोई आके आपके पैरों में नहीं रख देगा। फ्रीडम हमें खुद फाइट करके हासिल करना पड़ता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप फाइट करें, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रीडम मिलेगा। ओके, इनोसेंस इनर चाइल्ड, इससे ये आया है कि कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा वर्ल्डली या अपने काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस सब का बोझ अब में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप अपना जो बचपना था या अपना जो इनर चाइल्ड था, वो आप भूल गए हो। और एक एनर्जी जो आ रहा है कि हो सकता है आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो या फिर काफ़ी छोटे उम्र से आप कहीं ना कहीं ना अपने चेहरे में मास्क लगा लिए हो। लाइक यू आर सपोज्ड टू टॉक इन अ वे, यू आर सपोज्ड टू बिहेव इन अ वे। हो सकता है आपको ऐसा सिखाया गया हो या फिर आप ऐसे फैमिली ट्रेडिशंस के साथ बड़े हुए हो, जहाँ पे यू आर सपोज टू बी लाइक समवन। ठीक है, जहाँ पे शायद इमोशंस आप शो नहीं कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव नहीं कर सकते हो। यू आर सपोज टू बी वेरी मच्योर, यू आर सपोज टू सेट एन एग्जाम्पल टू योर जूनियर्स या आपके सिबलिंग्स को। ठीक है, तो ये सब करने के चक्कर में आप इतने दूर आ चुके हो, वो मास्क पहन के कहीं ना कहीं आप खुद का जो सेल्फ है, जो इनोसेंट सेल्फ है, प्योर सेल्फ है, वो भूल गए हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ को कहीं ना कहीं दुनिया के बोझ में खो रहे हो। तो वो प्लीज़ होने मत दीजिए। ओके, लास्ट कार्ड आया है बिट्रेयल। कुछ जनों का एनर्जी यहाँ पे जो पिकअप हो रहा है वो है कि you might feel betrayed by someone or by a set of people, or probably you are at a business, you are in some sort of a business जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो को पर्सन्स है जो आपके साथ बिजनेस करते हैं या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ है, वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हैं या फिर पीठ पीछे कोई और जाल बुन रहे हैं। ऐसा एक एनर्जी है। या फिर कोई आपका बहुत ख़ास जो आपको बिट्रे कर रहा है। बट अगेन जो एनर्जी आ रहा है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू आर फीलिंग। ओके, अगर आपका इंट्यूजन स्ट्रांगली आपको ये कह रहा है, तो आप तहकीकात कीजिए, आप इसको और देखिए कि सही में ये हो रहा है कि नहीं। और अगर आपका इंट्यूजन नहीं कह रहा है, लाइक इट्स समवेयर कि आपको ऐसे ही लग रहा है बिकॉज सिचुएशन ऐसा है, ओवर थिंकिंग से हो सकता है ये, तो हो सकता है कि ये इंसान या जो सेट ऑफ इंसान जिनको आप सोच रहे हो कि बिट्रे कर रहे हैं, शायद आपको नहीं भी कर रहे हैं। ये बेसिकली मे बी कि कुछ सिचुएशंस ऐसे हुए होंगे, हालात ऐसे हुए होंगे कि आपको ऐसा फील हो रहा है। तो अपना इंट्यूजन से आप पूछिए कि ये इंसान या ये सारे इंसान क्या मुझे चीट कर सकते हैं, बिट्रे कर सकते हैं। ठीक है, सो योर आंसर लाइज देयर। और बहुत कम जनों के लिए ये रेजोनेट होगा कि हो सकता है कि आपके पीठ पीछे आपके बहुत कोई क्लोज, ओके, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, कज़िन हो सकता है, कि शायद आपको जो दिखाता है वो उनका सच्चाई नहीं है। आउटराइट जाकर शायद आपको बिट्रे नहीं करता है, बट जो आपको वो शो करता है कि वो आपका भला चाहते हैं
या फिर वो आपको दिखाते कि वो आपका हेल्प करेंगे, शायद ही उनका कुछ और मोटिव हो सकता है। ओके, तो ये भी एनर्जी पिकअप हुआ है। चलिए हम और थोड़ा एनर्जीज देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। What are the blockages that are in the way of my viewers? आपको आपके बॉडी को कूल रखने का बहुत ज़रूरत है। आई एम सीइंग कि देर आर पीपल जिनके बॉडीज़ ओवर हीट हो रहे हैं। ओके, आपको आपका जो होम्योस्टैसिस लेवल है हमारा बॉडी का, वो इम्बैलेंस्ड है। आई एम फीलिंग दैट थ्रू द कार्ड। सो प्लीज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक कोल्ड सब्सटेंसेस, कर्ड, और जो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स है जो आप खा के या पी के आपका इनसाइड ऑफ द बॉडी कूल डाउन होगा, वैसे फूड या ड्रिंक या जूस ये सब पीजिए। इट वुड हेल्प यू आउट। ओके, बहुत हीट जनरेट हुआ है आपका मतलब बॉडी के। सो लाइक बेसिकली द वाटर इज इम्बैलेंस इन योर बॉडी मोस्टली। बहुत जन का ये भी आ रहा है कि हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, और जब भी पानी बॉडी में कम होता है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो आपका बॉडी हीट होना स्टार्ट कर रहा है। ओके, आई एम सीइंग योर प्रॉब्ली आपके थ्रोट्स भी बर्न कर रहे होंगे। ओवर ड्रिंकिंग कुछ जनों का आ रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। Okay, let's see. See, friend. बिट्रेल के बाद ही आपका फ्रेंड आया है। हो सकता है आपके कोई क्लोज फ्रेंड है जो शायद आपको बिट्रे कर रहा है पीठ पीछे, या फिर कर सकता है। ओके, ये एक एनर्जी है, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं आया है, इट्स फ्रेंड, सो इट इज स्पीकिंग अबाउट वन पर्सन। लेट्स सी द अदर कार्ड्स। Okay, insecurity, don't procrastinate, no contact, why in love, nice information, what are the blockages, few more cards. Okay, 2 cards has come, future planning, past life, imbalance. See, I told you कि आपका बॉडी कहीं ना कहीं अभी इम्बैलेंस में है इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ। ओके, वाटर लेवल, ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि बिट्रेल के बाद नेक्स्ट कार्ड आया था आपका फ्रेंड। तो हो सकता है कि देयर माइट बी अ पर्सन इन योर लाइफ who shows himself or herself to be your friend but is not really your friend and might be betraying you, might be wearing a mask. Okay, और एक चीज़ जो हो सकता है कि हो सकता है कि सामने से कोई इंसान है जिनको आपके लिए फीलिंग्स है, बट ऑल दैट यू वांट टू हैव विद दैट पर्सन इज़ फ्रेंडशिप। यू टेक दैट पर्सन एज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड नॉट एज अ लवर। ओके, और एक जो ब्लॉकेज है स्टक विद द पास्ट, एंड सी ये कार्ड ना आपका लिव इन द प्रेजेंट एंड स्टक विद द पास्ट के बाद ही आया है। तो प्रॉब्ली द गाइडेंस हियर इज़ कि आप जो इतना पास्ट को लेके स्टक हो उसमें आप कम फोकस करके आप प्रेजेंट में फोकस कीजिए, तो आपका लाइफ बेटर होगा। ओके, अच्छा, इनसिक्योरिटी, आप में से कुछ जन हो सकते हैं जिनको इनसिक्योरिटी है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्ली आपको इनसिक्योरिटी है। एंड वाई द सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ इनसिक्योरिटी कम व्हेन यू डोंट लव योर सेल्फ मोर, when you are unacceptable of your own self, जब आप सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करते हो अपने पास, ठीक है, तब आपको ऐसे इनसिक्योरिटीज़ होते हैं दैट यू आर अनवर्दी ऑफ लव, या फिर मतलब सामने वाला आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट भी करेगा तो आप शायद वो कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से ले ही नहीं पाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि हो सकता है मैं तो
ऐसा हो ही नहीं, मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता ये कॉम्प्लीमेंट या ये प्यार, ठीक है? तो यही सब कुछ है इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज़। सो प्लीज़ लव योरसेल्फ मोर। Every person is great in their own way, okay? And even you, my viewer, तो प्लीज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए। आपने आज तक जो भी हासिल किया है उसको खुद अप्रिशिएट कीजिए, ओके? एंड जस्ट सी फॉर योर सेल्फ हाउ फार यू हैव कम। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके? लाइक गेट थ्रू योर और गेट ओवर योर इनसिक्योरिटीज़, okay? Another thing is don't procrastinate. What the main thing that is coming up is like you're probably being very lazy right now, ठीक है? मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में इतना कंफर्टेबल बन गए हो कि आप लेज़ी बन चुके हो। तो यहाँ पे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, यहाँ पे कुछ आपको यही गाइडेंस आ रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, मे बी इन योर करियर, मे बी इन सम कनेक्शन, मे बी इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क, बिजनेस, लव, एनीथिंग। तो कोई एक डिसीजन आपको लेना है और आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, वो डिसीजन आप ले नहीं रहे हो या फिर आप एफर्ट लगा नहीं रहे हो, ओके? कुछ जन यहाँ पे है जिनको आपके जो बहुत लव वन थे या फिर जिनके साथ आपका कनेक्शन था उनके साथ पूरी तरह से आपका नो कांटेक्ट हो गया और ये शायद आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस में लेके जाता है, ओके? तो अब नो कांटेक्ट हो गया है, सो ये आपको अगर एंग्जाइटी और स्ट्रेस में ले जाता है तो ये आप नो को हटा दीजिए। सो कांटेक्ट, तो प्रॉब्ली यू नीड टू कम्युनिकेट, ओके? अगर ऑब्वियसली आपको लगे कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आप बेस्ट अपना सिचुएशन को समझोगे, तो ये एक ब्लॉकेज है। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस नो कांटेक्ट आप बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हो, ओके? द नेक्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम इज़ फ्लाई इन लव। सो या इट इज़ सेफ, आई थिंक, कि ये नो कॉन्टैक्ट के बाद आया है फ्लाई इन लव। लाइक इट्स नॉट सेइंग फॉलिंग इन लव बट फ्लाइंग इन लव। बेसिकली लव इज़ समथिंग दैट is the biggest healer and gives you the biggest freedom, okay? So fly in love। हो सकता है कि आपके कोई बहुत चाहिए, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में चले गए हो, या फिर आपके बहुत फेवरेट कज़न या कोई एक क्लोज़ फैमिली मेम्बर है जिनके साथ शायद आप कोई एक रफल के वजह से या सिचुएशन के वजह से नो कांटेक्ट में चले गए हो। सो प्लीज़ रिकॉन्टैक्ट देम बैक बिकॉज लव इज़ द बिगेस्ट हीलर and you would only get through your anxiety, pain, all this stress and everything इसके वजह से जो आपको आ रहा है, अगर आप प्यार से वो जीत जाओ तो प्यार ही आपको ये सब चीज़ों से जीतने में हेल्प करेंगी, ओके? सो दैट्स द गाइडेंस। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। आई एम सीइंग रॉन्ग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, आई डोंट नो। मतलब आप हो सकता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो, किसी को स्टॉक वगैरह कर रहे हो, ओके? या फिर किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो, तो ये कुछ जनों के लिए अप्लाइड है। और कुछ जनों के लिए एक एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है कि आपको, आप जो भी लाइफ पाथ का डिसीजन ले रहे हो, करियर पाथ का डिसीजन ले रहे हो, उसके बारे में आपको और जानने की नीड है, आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की नीड है, ओके? बट सिंस इट्स अ ब्लॉकेज, ये काफ़ी कम परसेंटेज पर्सनों के लिए है, बट सिंस इट्स अ ब्लॉकेज मैसेज, सो मोस्टली प्रॉबेबली आप कोई इंसान को स्टॉक कर रहे हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रहे हो। बट माई एडवाइस टू यू वुड बी, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल अबाउट दिस पर्सन, वाई डोंट यू योर सेल्फ टॉक टू दिस पर्सन? लाइक अगर आप वो सिचुएशन में हो तो ठीक है, आप वो पर्सन से आप खुद डायरेक्टली पूछ सकते हो, वो आपको खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही देंगे अगर वो आपसे झूठ वगैरह नहीं बोलते हैं तो, ओके? बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली यू। फ्यूचर प्लानिंग नीडेड, बहुत नीडेड है कि जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, जो भी आपका एम है, उसके लिए आपको प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, ओके? बी इट योर करियर, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट एनीथिंग। जो भी आप ड्रीम करते हो, बहुत जनों का होता है कि उनको एक अपना खुद का घर बनाना है, प्रॉब्ली बहुत फैंसी टाइप का घर बनाना है। तो आपको घर बनाना है सिर्फ फाइनेंसेस रहने से नहीं होता है,
घर के लिए प्लॉट लेना पड़ता है, घर को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये सब भी जो चीज़ें हैं, इसके लिए भी आप स्टार्टर्स कीजिए, आप अपना कदम रखिए, आगे बढ़ाइए। ओके, तो ये भी आ रहा है। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू व्हाट। ओके, पास्ट लाइफ, हाँ, व्हाट आई एम सीइंग इज कार्मिक्स। सो हो सकता है आपके लाइफ में कोई कुछ ऐसे पर्सन्स है जो शायद आपसे बहुत क्लोज है, बट दोज पीपल माइट बी योर कार्मिक्स। लाइक आप इनके साथ हर लाइफ में एक साइकिल में रहते हो, और जहाँ पे ये आपको कुछ सिखाता भी है और ये लोग आपको कुछ नेगेटिव भी आपकी ज़िंदगी में सीड को पोर करता है। ऐसा टाइप का एनर्जी है यहाँ पे। और कुछ जनों के साथ हो सकता है आपका जो ये सोलमेट है उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, बट वॉट इज़ कमिंग थ्रू इज़ कार्मिक्स। ऐसे कुछ फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, क्लोज्ड वंस होंगे, जो शायद आपके कार्मिक्स आपका हर लाइफ में आते हैं और आपको कुछ लेसन देते हैं। बिसाइड्स गिविंग अ लेसन, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ ऐसे चीज़ें करते हैं जहाँ पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता है आपके लाइफ के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज़ इम्बैलेंस, कि मैंने आपको कार्ड्स पिक करने के टाइम में ही बोल दिया था कि आपका हेल्थ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस में है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, या फिर आपका फूड हैबिट्स गलत है, आप पानी कम पी रहे हो, तो आपका बॉडी बहुत ओवर हीटेड हो रहा है। तो ये सब भी एक ब्लॉकेज है। अगर आपका हेल्थ इन टर्म्स ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, ये सब अगर आपका ठीक पूरी तरह से नहीं होगा ना, तो आपका लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। okay, but what is coming through is please take care of your physical health, very much needed, and कहीं ना कहीं mental health भी need होता है, because ये जो insecurity, freedom का चीज़ फिर आया है क्रॉस रोड्स। ओके, सो ये सब चीज़ों से भी ना आपको उठ के जीना है, आपको कहीं ऊपर जाके जीना है। ओके, सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट। मैंने आज टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं किया, मैंने यही कार्ड से जो भी एनर्जीज़ मेरे को पिकअप हुए हैं मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर। एंड हाँ, किसी को कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।